नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिपल सी सक्सेस पॉइंट में। आज का वीडियो उन सभी साथियों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है जो ट्रिपल सी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और बेहतरीन ग्रेड से पास होना चाहते हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में हमने आपके लिए ट्रिपल सी परीक्षा में पूछे जाने वाले टॉप 25 क्वेश्चन रखे हैं जो ट्रिपल सी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप किसके लिए प्रयोग होता है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप किसके लिए उपयोग होता है? आपका राइट आंसर होगा टास्क मैनेजर खोलने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप का उपयोग होता है। .com डोमेन का क्या मतलब होता है? .com डोमेन का मतलब क्या होता है? आंसर होगा कमर्शियल। .com डोमेन मतलब कमर्शियल। एक्सेल में कौन सा फंक्शन औसत निकालने के लिए उपयोग होता है? एक्सेल में कौन सा फंक्शन औसत निकालने के लिए उपयोग होता है? आंसर होगा एवरेज फंक्शन औसत निकालने के लिए उपयोग होता है और जोड़ने के लिए सम फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस जेड का क्या कार्य है? शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस जेड का कार्य क्या होता है? आपका राइट आंसर होगा अंडू करना। कंट्रोल प्लस जेड का कार्य होता है। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? सीपीयू का पूर्ण रूप क्या होता है? आंसर होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का कार्य होता है। इंटरनेट पर डेटा भेजने की यूनिट क्या होती है? इंटरनेट पर डेटा भेजने की यूनिट क्या होती है? आंसर होगा पैकेट। डेटा भेजने की यूनिट होती है। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है? इनमें से प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है? आंसर होगा जो MS पावर पॉइंट होता है एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है। कंप्यूटर का दिमाग यानी कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? आंसर होगा CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। IP एड्रेस कितने बिट का होता है? IP एड्रेस कितने बिट का होता है? आंसर होगा 32 बिट का IP एड्रेस होता है। ईमेल का पहला भाग क्या होता है? ईमेल का पहला भाग क्या होता है? आंसर होगा यूजर नेम। ईमेल का पहला भाग यूजर नेम होता है, उसके बाद @ होता है और उसके बाद डोमेन नेम होता है। नेटवर्किंग में हब का कार्य क्या है? नेटवर्किंग में हब का कार्य क्या है? आंसर होगा सिग्नल भेजना और फैलाना। HUB का कार्य होता है। स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट की क्या होती है? स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट की क्या होती है? आंसर होगा F5 से हम स्लाइड को शो कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन MS वर्ड 2016 में होता है। डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन MS वर्ड 2016 में क्या होता है? आंसर होगा .docx। डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन MS वर्ड 2016 में होता है। कौन सा ब्राउज़र नहीं है? आंसर होगा क्रोम एक ब्राउज़र है, फायरफॉक्स एक ब्राउज़र है, EDGE ब्राउज़र है, लेकिन जो MS एक्सेल है एक ब्राउज़र नहीं है। स्प्रेडशीट में कॉलम कैसे दर्शाया जाता है? स्प्रेडशीट में कॉलम कैसे दर्शाया जाता है? आंसर होगा कॉलम को हमेशा हम लेटर्स से दर्शाते हैं। लेटर्स यानी कि अक्षरों से दर्शाते हैं और जो रो होती हैं रोज को हम नंबर से दर्शाते हैं। कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी कौन सी है? आंसर होगा जो रोम होती है स्थायी मेमोरी होती है। रोम स्थायी मेमोरी होती है
और रैम अस्थायी मेमोरी होती है। और जो कैश मेमोरी होती है सबसे तेज मेमोरी होती है। जो कैश मेमोरी होती है सबसे तेज मेमोरी होती है। एक वेब पेज को खोलने के लिए कौन सी सर्विस चाहिए होती है? एक वेब पेज को खोलने के लिए कौन सी सर्विस चाहिए? आंसर होगा HTTP सर्विस चाहिए होती है। और HTTP की फुल फॉर्म क्या होती है? इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। नेक्स्ट, एक्सेल में सेल रेंज का उदाहरण क्या है? एक्सेल में सेल रेंज का उदाहरण कौन सा है? आंसर होगा A1 B2 सेल रेंज का उदाहरण है। USB का फुल फॉर्म क्या होता है? USB की फुल फॉर्म क्या होती है? आंसर होगा USB की फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस। USB की फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस। सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? अभी आपको बताया कि रोम स्थायी मेमोरी होती है, रैम अस्थायी मेमोरी होती है, और जो कैश मेमोरी होती है सबसे तेज मेमोरी होती है। कैश मेमोरी सबसे तेज मेमोरी होती है। कंप्यूटर वायरस का मुख्य कारण क्या है? कंप्यूटर वायरस का मुख्य कारण क्या होता है? आंसर होगा दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम। कोई गलत प्रोग्राम हम यानी कि कोई गलत सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं या किसी गलत लिंक पर क्लिक कर देते हैं तो वह हमारा वायरस आने का कारण बन सकता है। एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए कौन सी टैब होती है? एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए कौन सा टैब होता है? आंसर होगा चार्ट बनाने के लिए इंसर्ट टैब का प्रयोग किया जाता है। ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग होता है? ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग होता है? आंसर होगा SMTP प्रोटोकॉल उपयोग होता है। कंप्यूटर में फाइल सेव करने की शॉर्टकट की क्या होती है? कंप्यूटर में फाइल सेव करने की शॉर्टकट की क्या होती है? आंसर होगा Ctrl+S की मदद से हम फाइल को सेव कर सकते हैं। भारत सरकार का डिजिटल भुगतान ऐप कौन सा है? भारत सरकार का डिजिटल भुगतान ऐप कौन सा है? तो भीम ऐप एक डिजिटल भुगतान ऐप है। यहाँ पर आपके 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे नेक्स्ट आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप अपने त्रिबसी एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।